नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में जिसका विषय है मंदिर जाने के एक नहीं अनेक है लाभ। प्रतिदिन मंदिर में जाकर पूजा करने से मिलते हैं 32 लाभ। दोस्तों, भगवान के प्रति हर व्यक्ति की श्रद्धा होती है, इसलिए जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। दोस्तों, हर हिंदू परिवार में प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन घर पर पूजा पाठ के साथ ही मंदिर भी जाना चाहिए। मंदिर जाकर पूजा दर्शन करने के एक दो नहीं बल्कि 32 लाभ है, और इन लाभों को शास्त्रों के साथ ही वैज्ञानिक आधार पर भी लाभकारी माना गया है। मान्यता के अनुसार रोज सुबह उठकर स्नान करके ब्रह्मा मुहूर्त में मंदिर जाने से ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति का मानसिक विकास होता है और एकाग्रता बढ़ने के साथ ही व्यक्ति की याद रखने की क्षमता भी बढ़ती है। नियमित रूप से मंदिर जाने पर व्यक्ति का तनाव भी कम होता है। कई लोग नियमित तौर से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दर्शन के लिए भगवान के द्वार यानी मंदिर में कम ही लोग जाते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा भगवान में जरूर होती है। लेकिन घर पर पूजा पाठ के साथ हर रोज मंदिर अवश्य ही जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर जाने से 32 लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं उन 32 लाभों के बारे में। एक डॉट दान। मंदिर में दिए गए दान के अनेक लाभ होते हैं। दान से हम में दरिद्रता की भावना नहीं रहती है और हम चीजों के प्रति आसक्ति नहीं पालते हैं। इसी के साथ ही हमारे सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह होता है। 2. सामाजिक प्रतिष्ठा। मंदिर जाने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ही जान पहचान भी बढ़ती है। 3. तिथि त्योहार की जानकारी। मंदिर जाने से हमें पंचांग और 30 त्योहारों की जानकारी भी मिलती है। 4. ज्ञान बढ़ता है। मंदिर जाने से धार्मिक ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि वहां पर गीता, वेद, उपनिषद आदि के बारे में जानकारी भी मिलती रहती है। 5. तिलक। प्रतिदिन मंदिर जाकर व्यक्ति अपने मस्तक पर या दोनों भौहों के बीच चंदन या केसर का तिलक लगाता है। इस तिलक को लगाने से जहां शांति का अनुभव होता है, वहीं इससे एकाग्रता बढ़ती है। दरअसल जहां तिलक लगाया जाता है, उसके ठीक पीछे आत्मा का निवास होता है। आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के बीच के बिंदु पर आत्मा निवास करती है, जो कि नीले रंग की है। आत्मा अर्थात अपने आप खुद को चंदन का तिलक लगाने के आध्यात्मिक लाभ भी है। 6. प्रार्थना। प्रार्थना में शक्ति होती है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मंदिर के वातावरण से, मूर्तियों के माध्यम से भगवान से जुड़कर अपनी बात ईश्वर या देव शक्ति तक पहुंचा सकता है। देवता सुनने और देखने वाले हैं। प्रतिदिन की जा रही प्रार्थना का देवताओं पर असर होने लगता है। मानसिक या वाचिक प्रार्थना की ध्वनि आकाश में चली जाती है। प्रार्थना के साथ यदि आपका मन सच्चा और निर्दोष है तो जल्द ही सुनवाई होगी, और यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं हैं तो प्रकृति ही आपकी प्रार्थना सुनेगी, देवता नहीं। प्रार्थना का दूसरा पहलू यह कि प्रार्थना करने से मन में विश्वास और सकारात्मक भाव जागृत होते हैं, जो जीवन के विकास और सफलता के लिए अत्यंत जरूरी है। 7. पूजा। पूजा एक रासायनिक क्रिया है। इससे मंदिर के भीतर वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक हो जाता है। प्रार्थना एक आयनिक क्रिया है जो शारीरिक रसायन को बदल देती है। यह क्रिया बीमारियों को ठीक करने में सहायक होती है। दवाइयों से भी यही क्रिया कराई जाती है जो मंदिर जाने से होती है। 8. मंदिर का शिखर। मंदिर में शिखर होते हैं। जब हम मंदिर में पूजा करते हैं तो हमारी ध्वनि शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगे व ध्वनि तरंगों में बदलकर व्यक्ति के ऊपर पड़ती है। ये परावर्तित किरण तरंगे मानव शरीर आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती है। व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इस तरह मनुष्य असीम सुख का अनुभव करता है। पुराने मंदिर सभी धरती के धनात्मक ऊर्जा के केंद्र हैं। 9. हाथ जोड़ना।
मंदिर में व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। हाथ जोड़ने से जहां हमारे फेफड़ों और हृदय को लाभ मिलता है, वहीं इससे प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी होता है। कहते हैं कि हथेलियों और अंगुलियों के उन बिंदुओं पर दबाव पड़ा है जो शरीर के कई अन्य अंगों से जुड़े हैं। इससे उन अंगों में ऊर्जा का संचार होता है और इसका लाभ मनुष्य को मिलता है। 10 दंडवत आरती के बाद नमस्कार और दंडवत प्रणाम करने से हमारे मन में विनम्रता और श्रद्धा का भाव जागृत होता है और हमारे अहंकार और घमंड का नाशा होता है। नंबर 11 घंटी की आवाज। दोस्तों, मंदिर की घंटी हमारे मन और मस्तिष्क को शीतलता देने की तरह होती है। शोधकर्ता कहते हैं कि जब मंदिर की घंटी या घंटा बजता है तो 7 सेकंड्स तक उसकी गूंज हमारे कानों में गूंजती रहती है। इससे मन और मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार होता है और दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। यह हमारे शरीर की एनर्जी लेवल बढ़ाने में सहायक है। शारीरिक और आत्मिक शांति के बल पर ही आप दुनिया के हर झंझट से निपट सकते हैं। नंबर 12 तनाव या चिंता। बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। उनको तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से भी घिर सकता है। लेकिन मंदिर जाने वाले के दिल और दिमाग में कभी भी भय और चिंता नहीं होती, क्योंकि उनके पास भगवान के नाम, ध्यान और स्मरण का सहारा होता है। नंबर 13 कर्ज से मुक्ति। मंदिर जाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसे संकट नहीं आता है कि वह कर्ज में डूब जाए। थोड़ा बहुत कर्ज अगर होता है तो उसका कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत कर्ज होना तो स्वाभाविक होता है। दोस्तों, जीवन में कर्ज भी सोच समझकर लेना चाहिए और यदि ज्यादा कर्ज है तो उसके चुकता होने के लिए निश्चित ही मंदिर से ही रास्ते निकलते हैं। यदि व्यक्ति को अपने मन मंदिर में विश्वास है तो वह इस बाधा से जल्दी ही मुक्त हो जाता है। नंबर 14 दुख या शोक। मंदिर जाकर मन में विश्वास और आत्मबल का संचार होता है, जिसके कारण मन में किसी भी प्रकार का दुख या शोक नहीं रहता है। व्यक्ति सभी परिस्थिति में संभाव से रहता है। संभाव अर्थात न तो भावना में बहता है और न ही कठोर होता है। हर परिस्थिति उसके लिए सामान्य होती है। नंबर 15 ग्रह बाधा। यदि आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार के ग्रह और नक्षत्रों का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रह बाधा से आप मुक्त रहते हैं। मंगल दोष, शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, साढ़े साती, अढ़ाया या राहु की महादशा चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 16 कोर्ट कचहरी जेल। मंदिर जाने से व्यक्ति में सही और गलत को समझने की क्षमता होती है। वह किसी भी प्रकार की फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है। जैसे रास्ते में पड़े पत्थर या गड्ढे को देख लेने के बाद हम अपनी गाड़ी को उससे बचाकर निकाल ले जाते हैं, उसी तरह व्यक्ति अपनी जिंदगी को समझदारी से गड्ढों से बचा ले जाता है। नंबर 17 रोग या बीमारी। मंदिर में जाकर आप मंदिर के नियमों का पालन करते हैं, व्रत, उपवास और पाठ में विश्वास करते हैं, सोच समझकर आहार विहार करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का रोग या बीमारी नहीं होगी। नंबर 18 तंत्र, मारण, सम्मोहन, उच्चाटन। मंदिर जाने वाले व्यक्ति का कोई शत्रु किसी बुरी विद्या के माध्यम से कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कमजोर शत्रु हमेशा सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हुए पीठ के पीछे ऐसे कार्य करते हैं जिनको विश्वासघात की श्रेणी में रखा जाता है। मंदिर जाने वाले लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 19 नौकरी और रोजगार। आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो निश्चित ही आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। हालांकि जो प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना और पूजा पाठ करता है
उसके साथ यह समस्या नहीं रहती है। और अगर मंदिर जाने वाले व्यक्ति के साथ बेरोजगारी की समस्या होती भी है, तो वह दिमाग पर बोझ नहीं लेता और अपने कर्म करता जाता है और एक दिन सफल हो ही जाता है। नंबर 20, गृह कला। प्रतिदिन मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में कलह या क्रोध नहीं होता है। घर के दूसरे सदस्य यदि उससे झगड़ा करते हैं या घर में कलह हो रही है, तो वह उसे समझदारी से हैंडल कर माहौल को खुशनुमा बना देता है। नंबर 21, मंदिर का सुगंधित वातावरण। दोस्तों, मंदिर का सुगंधित वातावरण हमारे मन और मस्तिष्क को शांत करता है। वहीं इस वातावरण में रहने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में कर्पूर और सामग्रियों का सुगंधित धुआं होता रहता है। साथ ही मधुर संगीत, भजन कीर्तन और मंदिर की घंटियों की ध्वनि से भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। नंबर 22, आकस्मिक घटना दुर्घटना। यदि आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं, तो आप अपने जीवन में आने वाली उन घटनाओं से बच सकते हैं जो कि आकस्मिक आती है, जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या जैसी नकारात्मकता आपकी जिंदगी से दूर होती है। नंबर 23, पैदल भ्रमण। प्रातः काल पैदल ही मंदिर जाने से आपका व्यायाम भी होता है और हमें प्राणवायु भी अच्छे से प्राप्त होती है। प्रतिदिन सुबह सुबह सूर्य की ताज़ी धूप शरीर को विटामिन मिलते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। नंबर 24, फूलों की सुगंध। मंदिर में कई तरह के सुगंधित फूल अर्पित किए जाते हैं, जिनकी सुगंध से मन प्रफुल्लित होकर अवसाद से मुक्त हो जाता है। फूलों के विभिन्न रंग से अंतर्मन को शांति मिलती है। नंबर 25, आरती। जब हम मंदिर में आरती या कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं, तो यह एक्यूप्रेशर का काम करती है। इससे हमारे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होता है और शरीर की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। नंबर 26, जयघोष। आरती के बाद देवी देवताओं, भारत माता आदि के जयघोष से आत्मविश्वास के साथ ही देशभक्ति जागृत होती है। इसी के साथ हर मंदिर में गौ रक्षा और गौ हत्या बंद होने का संकल्प लिया जाता है। नंबर 27, जप। आरती या चालीसा को जपने पढ़ने से हमारा वाणी दोष भी दूर होता है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। नंबर 28, ज्योतिए। आरती लेने से हमारी हथेली की कोशिकाओं को दिव्य ऊष्मा मिलती है और हमारे भीतर पल रहे सभी विषाणु और जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। आंखों पर हथेलियां रखने से गर्माहट आंखों के पीछे की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को खोल देती है और उनमें ज्यादा रक्त प्रवाहित होने लगता है, जिससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। नंबर 29, शंख। आरती के बाद शंख बजाया जाता, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुखदायी और स्वास्थ्यवर्धक है। शंख बजाने वाले के फेफड़े मजबूत होते हैं। नंबर 30, चरणामृत। दर्शन, पूजा और आरती के बाद हमें तुलसी मिला चरणामृत, पंचामृत और प्रसाद मिलता है। यह चरणामृत और पंचामृत हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेद के मुताबिक यह चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखता है। चरणामृत के साथ दी गई तुलसी हम बिना चबाए निगल लेते हैं, जिससे हमारे सभी रोग ठीक हो जाते हैं। नंबर 31, मनोकामना का दोहराना। मंदिर में जाकर जब हम अपनी मनोकामना को बार बार दोहराते हैं, तो हमें मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा का साथ मिलता है और इससे प्रकृति सक्रिय होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करने लग जाती है। नंबर 32, वृक्ष। हर मंदिर में पीपल, बरगद, नीम, केला और तुलसी आदि के वृक्ष रहते हैं। इन वृक्षों में हम जल अर्पण करते हैं या उन्हें हम नमस्कार करते हैं। इन वृक्षों में भरपूर ऑक्सीजन के साथ ही दिव्यता होती है, जो हमारे मन और मस्तिष्क को स्वस्थ करते हैं। इससे हमारे मन में शांति और स्थिरता आती है। तो दोस्तों, ये है मंदिर जाने के 32 लाभ, जो धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से हम सबके लिए लाभकारी है।
इसलिए दोस्तों जब भी समय मिले हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।